Good morning, dear students. Today we will do worksheet 26 made by Directorate of Education, GNCT of Delhi for date 24/12/2020. Subject Mathematics, class 7th, English medium. Name of student right here, name of class teacher here. Today's topic is solid shapes around us. Dear students, we have studied more about the solid shape in previous worksheet, and now we will study some more points. लेट अस रिकॉल यानी रिवीजन के लिए है ये यहाँ स्टेट ट्रू और फॉल्स यानी ट्रू और फॉल्स बताना है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है द सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, है ना, ट्रायंगल, रेक्टेंगल आर एग्जांपल ऑफ प्लेन फिगर। यस, ये प्लेन फिगर्स के एग्जांपल हैं। प्लेन फिगर्स के मैंने आपको बताया था, प्लेन फिगर्स क्या होते हैं, 2D फिगर्स होते हैं जिसमें लेंथ और ब्रेथ ही होता है। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ ही होता है, तो ये सारे क्या हैं, प्लेन फिगर हैं, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें सेकंड क्वेश्चन, सिलेंडर इज ए 2D फिगर। ये वैसे ही गलत है, सिलेंडर 2D फिगर नहीं है, 3D फिगर है। सिलेंडर को आपने पढ़ा है इससे पहले वाले वर्कशीट में, वो 3D फिगर होता है सिलेंडर। इसका मतलब ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया ये। ठीक है, ये फॉल्स लिख रखा है मैंने यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ऑब्लिक स्केच ऑफ सॉलिड द मेजरमेंट आर केप्ट प्रोपोर्शनल। ये सही है। ठीक है, अगर मेजरमेंट को प्रोपोर्शनल इक्वल डिस्टेंस में नहीं रखेंगे तो उसका सॉलिड शेप का जो ऑब्लिक स्केच बनेगा वो परफेक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा ट्रू है। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है इसका। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रखा है, ए सॉलिड शेप विद नो वर्टेक्स इज स्फीयर। बिल्कुल सही है। देखो स्फीयर है, ये एक सॉलिड शेप है, 3D शेप है। ठीक है, इसमें कोई वर्टेक्स नहीं होता, कोई कॉर्नर नहीं होता ना। ठीक है, इसमें वर्टेक्स नहीं होता, तो इस पर ये ट्रू है, हमारा स्टेटमेंट ये ट्रू है, T फॉर ट्रू। फोर्थ क्वेश्चन है द कॉमन पोर्शन ऑफ टू एडजेसेंट फेसेस ऑफ ए क्यूब इज कॉल्ड एजेस। ये भी हमारा ट्रू है। अब सेकंड पार्ट में चलते हैं। इस सेकंड पार्ट जो है इसमें क्या क्वेश्चन है देखते हैं। लेट अस मेक ए बर्थडे कैप यूजिंग कार्डबोर्ड फॉर योर ब्रदर सिस्टर ऑन हिज बर्थडे। यानी ब्रदर सिस्टर के बर्थडे पे आपको बर्थडे कैप बनाना है। ठीक है, ये एक्टिविटी है एक तरीके से। आल्सो प्रिपेयर सेम साइज गिफ्ट बॉक्सेस ऑफ क्यूबिकल शेप फॉर हिज हर। यानी अपने भाई या बहन के लिए आपको क्यूबिकल शेप का, क्यूब जैसे शेप का आपको 3 गिफ्ट बॉक्स भी बनाने हैं। नाउ प्लेस दीज बॉक्सेस ऑन फ्लोर एडजेसेंट फॉर ईच अदर एंड नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपने यहाँ पे बनाया, नेम द शेप ऑफ बर्थडे कैप। बर्थडे कैप का शेप क्या है, देखो बर्थडे कैप ऐसे बनाया, बर्थडे कैप का शेप कैसा होता है, कौन शेप होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन। एंड फाइंड द नंबर ऑफ एजेस, वर्टिस एंड फेसिस। आप कौन के एजेस, वर्टिसेस और फेस के बारे में आप पढ़ चुके हो, तो इसमें क्या होगा, वर्टिसेस एज की बात करें तो एज क्या है, एक एज ये है, एक एज ये है और एक एज ये है, तो एजेस में 3 एजेस जाएंगे। ठीक है, वर्टेक्स की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो वर्टेक्स में क्या होगा, यहाँ पे एक ही कॉर्नर है, यहाँ पे टॉप पे, तो वर्टेक्स हमारा 1 हो जाएगा। फेस कितने होंगे, फेस तो एक ये लेटरल सरफेस है और एक यहाँ पे इसका बेस में है, 2 फेस हैं, ये 2 फेस इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ऑब्जर्व द क्यूबिकल बॉक्सेस विच यू हैव पुट ऑन द फ्लोर। यानी फ्लोर पे ये क्यूबिकल बॉक्सेस मैंने बनाए हैं। क्यूब बनाना बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं है। आपको पहले स्क्वायर बनाना है। ठीक है, स्क्वायर बनाकर फिर इसके बीच में से एक और स्क्वायर बनाना है। ठीक है, सेम साइज का, और फिर ये कॉर्नर्स को ऐड करने हैं। ठीक है, कॉर्नर्स को ऐसे ऐड कर दिया तो ये क्यूब बन जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा हाँ सही ढंग से करना, क्यूब बन जाएगा। तो ऑब्जर्व द क्यूबिकल बॉक्स विच यू हैव पुट ऑन फ्लोर एंड टेल नंबर ऑफ फेसेस ऑफ ईच क्यूबिकल बॉक्सेस विच यू कैन विजुलाइज। इसके जो आप देख पाते हो उसके नंबर ऑफ फेसेस बताने हैं ईच क्यूबिकल बॉक्स के। तो इसमें फेसेस जो विजुलाइज जो दिख रहे हैं वो कितने फेस हैं इसमें। ठीक है डियर, इसमें तो सारे फेस दिख रहे हैं। देखो एक ये बैक का, ये फ्रंट का, ये लेफ्ट का, ये राइट का, है ना। ठीक है, लेटरल, ये अप डाउन, ये सारे फेस दिख रहे हैं। तो इसमें भी 6 फेस होगा, इसमें भी 6 फेस होगा, इसमें भी 6 फेस होगा। ठीक है, ऑल्सो नेम द शेप विच हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय पुटिंग दिस 3 बॉक्सेस ऑन द फ्लोर। यानी जब उसको हम क्या करते हैं,
उसका नाम बताना है। जब इन तीनों बॉक्सों को एक साथ इसको मिक्स करके रखेंगे तो ये शेप बनेगा, उसको क्या बोलेंगे, तो इस शेप का नाम है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड, ओके डियर स्टूडेंट्स, क्यूबॉइड। इसके भी 6 फेस ही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये थर्ड पार्ट में, ए बल्ब इज केप्ट बर्निंग जस्ट राइट अबव योर बुक, यानी बुक के ठीक ऊपर ये बल्ब, ये बुक है, ये इसके ठीक ऊपर एक बल्ब है जो जल रहा है, वो रखा हुआ है। नेम द शेप ऑफ शैडो ऑफ टेंट, है ना, जो शैडो बनता है उसका नाम क्या है। तो यहाँ जो शैडो बनता है ये डियर स्टूडेंट्स रेक्टेंगल जैसा बनता है, ठीक है, रेक्टेंगल जैसा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। यहाँ रेक्टेंगल लिखा हुआ है। एंड ड्रॉ द रफ स्केच ऑफ शैडो, यानी शैडो का रफ स्केच ये हो जाएगा, रेक्टेंगल, ओके डियर स्टूडेंट्स। नाउ फोर्थ पार्ट, ड्रॉ द टॉप फ्रंट साइड व्यू ऑफ गिवन पिक्चर। डिस्टेंस ये मैंने आपके ऊपर छोड़ा। टॉप व्यू क्या होता है मैं बताता हूँ। टॉप ये ऊपर का जो व्यू है ना, ये टॉप व्यू है। तो ये आपको अपने आप बनाना है। मैंने इसका जो वर्कशीट 24 आप देखना, ठीक है, तो वर्कशीट 24 में ये टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू बनाया हुआ है, उसकी हेल्प से आप ये कर सकते हो, ठीक है। अब इसका साइड व्यू, फ्रंट व्यू का मतलब क्या होता है, फ्रंट ये सामने, फ्रंट का व्यू का मतलब है डियर स्टूडेंट्स, फ्रंट व्यू ये रहा, ये फ्रंट व्यू है, इसका फ्रंट व्यू ये बनाना है, ठीक है। और साइड व्यू का मतलब क्या है, ये साइड व्यू है आपका, ये साइड व्यू है, ठीक है। तो इसका आपको पिक्चर बनाना है, आपको खुद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसका फिफ्थ पार्ट में क्या कह रखा है, नेट ऑफ डाइस इज गिवन बिलो, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। डियर स्टूडेंट देखो यहाँ में डाइस बना रखा है। डाइस का एक रूल है, यानी अपोजिट साइड पे जो भी वो होते हैं, नंबर्स होते हैं, अपोजिट साइड पर जो भी नंबर होते हैं उसका जो सम होता है, उसका सम हमेशा क्या होता है, 7 होता है। ये एक स्टैंडर्ड डाइस की प्रॉपर्टी है, स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। वैसे तो डाइस में हम कोई भी नंबर कहीं भी रख दें, लेकिन स्टैंडर्ड डाइस की हम बात करें, जैसे आप लूडो की गोटी देख लेना, चेक कर लेना, अपोजिट फेस का सम क्या होगा, 7 होगा हमेशा। अपोजिट फेस पे जो भी नंबर होंगे उसका सम क्या होगा, 7 होगा, चेक करके देखना। अगर ऐसा है तो वो स्टैंडर्ड डाइस है, अदरवाइज वो स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। देखो यहाँ मैंने फिगर बना रखा है, देखो ये हमारा राइट फेस है, ये हमारा लेफ्ट फेस है, इसका सम क्या है, 5 + 2 7, यानी ये और टॉप ये बॉटम वाला है, इसका भी 6 + 1 7, ये फ्रंट में 3 है, अब बैक में 4 है, इसका भी सम 7। तो ठीक है, ओके डिस्टेंस। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑन फेस बी ऑफ डाइस। तो यहाँ 4 आंसर कैसे आया देखना है डिस्टेंस। मैं क्या बताना चाहता हूँ, देखो यह 4 है ना, एक मिनट बी पे बात करिए, तब अपोजिट साइड का सम मैंने आपको बता दिया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इस वाले फिगर में कि अपोजिट साइड्स कौन सी है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे बी को चेक करो, बी कहाँ है, ये रहा बी। तो बी के साथ में कौन सा यहाँ पे स्क्वायर है, ये 5 है और सी है। तो ये इसके साथ में एडजेसेंट, आसन्न में जो होगा ना, जिसको एडजेसेंट साइड बोलते हैं, इसके साथ अटैच कौन सा है, 5 और सी। तो ये नहीं होगा। तो इसके बाद ये क्या आता है, 3। तो इसके बाद ये आता है 3 डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखो ध्यान से, मैंने क्या बताया था, ये बी के अपोजिट में क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। बी के अपोजिट में 3 होगा, तो आप खुद बताओ कि भाई बी और इसके अपोजिट में 3 है, तो बी का आंसर क्या होगा, बी का आंसर 4 होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भाई अपोजिट साइड पे जो भी नंबर्स होते हैं उसका सम क्या होता है, 7 होता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 7 में से 3 को माइनस करोगे तो हमारा आंसर आएगा 4। तो बी के अपोजिट में क्या आएगा, 4, ओके। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन 2, फाइंड द सम ऑफ नंबर ऑन फेस ए बी सी इन द फिगर। एंड ए बी सी में इन तीनों जगह जो भी नंबर आएगा उसका सम क्या होगा। देखो डिस्टेंस यहाँ बी ए है, तो ए इसके एडजेसेंट में 2 और 3 है, ठीक है। तो इसका ए का अपोजिट तो होगा नहीं, लेकिन सी इसका अपोजिट होगा, सी इसका अपोजिट होगा ए का। और ये ए और सी अपोजिट फेस हैं, तो इसका सम क्या होगा, 7, ठीक है। और बी का हमने अभी निकाला था 4, तो यहाँ पे 7 + 4 करेंगे तो 11 आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ नंबर ऑन अपोजिट फेस ऑफ डाई। तो ये मैंने आपको बता दिया, अपोजिट फेस में जो नंबर्स होते हैं उसका सम क्या होता है, 7 होता है। लास्ट पॉइंट, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज टू स्टे सेफ इन फाइट अगेंस्ट कोविड-19 wear a mask। then dear students, in this way worksheet 26 subject mathematics for class 7th English medium has been completed. Thank you for watching this video.